हिंद वॉरियर्स, स्वागत है आप लोग का फुल पत्ती वाले क्लास के रिवीजन में। दोस्तों, आज है 6 फरवरी और आज भी हम लोग रोज़ की तरह अपने करेंट अफेयर्स क्लास के रिवीजन में आ चुके हैं। दोस्तों, हम रोज़ की तरह 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, उस पर आधारित इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे और लास्ट में हम 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो कि आप वीडियो देखने के बाद, ये रिवीजन करने के बाद वो आप 30 क्वेश्चन आसानी से लगा सकें। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि शीतकालीन ओलंपिक विंटर ओलंपिक खेल 2026 से कहाँ प्रारंभ होगा। मतलब शीतकालीन को विंटर ओलंपिक भी बोलते हैं। तो ये जो प्रारंभ होगा कहाँ 2026 में कहाँ प्रारंभ होगा? इटली के, देखिए इटली में कहाँ, तो इटली के मिलानो कैर्टिनो शहर में। ये शहर इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कहाँ प्रारंभ होगा? इटली के मिलानो कार्टिनो शहर में। अब बात करते हैं कि विंटर ओलंपिक गेम 2026 के बारे में। तो ये कब से कब तक चलेगा? तो ये जो गेम है 6 फेब से 22 फेब तक चलेगा। कब से कब तक? 6 फरवरी से 22 फरवरी तक चलेगा। 2026 में विंटर ओलंपिक गेम इटली में तीसरी बार आयोजित होगा। मतलब कि अभी 2026 में विंटर ओलंपिक गेम इटली में कितने बार हो चुका है? तीसरी बार ये होने वाला है। अब पिछले कितने बार हो चुका है? 2 बार हो चुका है। तो पहला कब हुआ है? तो 1956 में हुआ है। पहला इटली में कब हुआ है? 1956 में। और दूसरी बार कब हुआ है इटली में? तो 2006 में। और तीसरी बार कब होगा? 2026 में। ये बात ध्यान रखिएगा। विंटर ओलंपिक गेम हर 4 साल में विंटर ओलंपिक गेम एक बार होता है। कितने साल के बाद होता है विंटर ओलंपिक गेम? 4 साल के बाद होता है। तो इसका मतलब कि 2022 में हुआ होगा। तो 2022 का कहाँ हुआ है? तो 2022 का विंटर ओलंपिक गेम जो है चीन के बीजिंग शहर, चीन के राजधानी बीजिंग में हुआ है। ठीक है, 2022 का विंटर ओलंपिक गेम। और 2023 का कहाँ होगा? तो 2023 का विंटर ओलंपिक गेम जो होगा आप लोग का फ्रांस में होगा। कहाँ होगा? 2023 का फ्रांस में होगा विंटर ओलंपिक गेम। बात करते हैं कि विंटर ओलंपिक गेम में कितने एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं। 2900 एथलीट। कितने एथलीट? 2900 एथलीट भाग लेते हैं विंटर ओलंपिक गेम में। अगला पॉइंट है कि विंटर ओलंपिक गेम में एक नया गेम आया है जिसका नाम है स्की पर्वतारोही। स्की पर्वतारोही विंटर ओलंपिक गेम में पहली बार शामिल हुआ है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा स्की पर्वतारोही के बारे में। स्की जो पर्वतारोही गेम है वो विंटर ओलंपिक गेम में पहली बार शामिल हुआ है। भारत की ओर से कौन इसमें भाग ले रहा है? तो भारत की ओर से गुलमर्ग के आरिफ खां विंटर ओलंपिक गेम में भाग ले रहे हैं। कौन? गुलमर्ग के आरिफ खां ले रहे हैं। ये पिछली बार आरिफ खां ही भाग लिए थे इसमें। ठीक है, आरिफ खां अल्पाइन स्कीइंग में भाग लेंगे। किसमें? अल्पाइन स्कीइंग गेम है उसमें ये भाग लेंगे। कौन? आरिफ खां। विंटर ओलंपिक गेम 1924 ईस्वी में पहली बार। अच्छा, पहली बार बात करें विंटर ओलंपिक गेम के बारे में तो कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? सैमोनिक्स फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? सैमोनिक्स फ्रांस में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी। अब देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करेंगे हम लोग। आईओसी की स्थापना 23 जून 1984 में हुआ था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुआ था? 23 जून 1994 में हुआ था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब हुआ था? 23 जून 1894 में हुआ था। आईओसी का मुख्यालय, मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय ल्यूसाना स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? ल्यूसाना स्विट्जरलैंड में। आईओसी की हेड की बात करें तो वो पहली हेड जो है महिला क्रिस्टी कोवेंट्री है। कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री। कॉमनवेल्थ गेम को आईओसी ही करवाता है। कॉमनवेल्थ जो गेम है इसको कौन करवाता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी करवाता है। 2026 का कॉमनवेल्थ गेम ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। कहाँ होगा? 2026 का ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। 2030 का कॉमनवेल्थ गेम इंडिया के अहमदाबाद में होगा। 2030 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगा? इंडिया के अहमदाबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 2 कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो वो सेशल्स के राष्ट्रपति जो हैं वो भारत में आए हैं। सेशल्स के राष्ट्रपति कहाँ हैं? भारत में। बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो भारत और सेशल्स के संबंध की 50वीं वर्षगांठ पर सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी, नाम क्या है? सेशल्स के राष्ट्रपति का नाम है पैट्रिक हार्मनी। ठीक है, ये भारत में आए हैं। सेशल्स कब आज़ाद हुआ था? तो सेशल्स 1976 में आज़ाद हुआ था। 1976 ईस्वी में सेशल्स आज़ाद हुआ था और उसका आज़ाद हुआ कितना साल हो गया? आज 50 साल हो गया। सेशल्स के आज़ादी महोत्सव में भाग लेने के लिए भारत ने आईएनएस नीलगिरी को भेजा। मतलब सेशल्स का आज़ादी महोत्सव हो रहा था तो उसमें भाग लेने के लिए भारत ने आईएनएस नीलगिरी को भेजा था। सेशल्स कहाँ स्थित है? तो सेशल्स हिंद महासागर में स्थित है। सेशल्स की राजधानी की बात करें तो सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है
और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, कौन सा है, ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क देश का अधिकार है। ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है, डेनमार्क देश का। लेकिन अमेरिका बोल रहा है ग्रीनलैंड मेरा है, इसी पर अभी विवाद चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में चर्चा में रहे भारत के पहले स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट का संबंध किससे है। तो ग्रीन यूरिया प्लांट का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है, पुडीमाडाका में। आंध्र प्रदेश में कहाँ से है, तो पुडीमाडाका में है। ग्रीन यूरिया प्लांट को NGEL और असागो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। किसके द्वारा, NGEL और असागो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। ग्रीन यूरिया प्लांट से 2.5 मिलियन टन पर ईयर ग्रीन केमिकल का उत्पादन किया जाएगा। कितना केमिकल का उत्पादन किया जाएगा, 2.5 मिलियन टन पर ईयर। ग्रीन यूरिया प्लांट से जीवाश्म रहित आधारित यूरिया का उत्पादन होगा। जीवाश्म रहित आधारित यूरिया का उत्पादन होगा, ठीक है। दुर्लभ पृथ्वी खनिज कॉरिडोर ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। असम के नामरूप प्लांट में भी यूरिया बनाने की बात की गई थी। यूरिया विश्व का पहला कार्बनिक यौगिक, पूछेगा विश्व का पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो यूरिया है, जिसको कहाँ बनाया गया है, लैब में बनाया गया है। यूरिया का फार्मूला की बात करें तो NH2CONH2 है इसका फार्मूला, और इसका एक और फार्मूला है CONH2 का होल ट्वाइस, ठीक है। यूरिया को हैबर विधि द्वारा, किस विधि द्वारा बनाया जाता है, यूरिया को हैबर विधि द्वारा। किसने बनाया था पहली बार, तो बोहलर ने पहली बार हैबर विधि द्वारा यूरिया को बनाया था। यूरिया की अन्य नाम की बात करें तो यूरिया का अन्य नाम कार्बाइड है। यूरिया का अन्य नाम क्या है, कार्बाइड। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली खुदरा कंपनी कौन सी है, तो उस कंपनी का नाम है वालमार्ट है। कौन सा है, वालमार्ट कंपनी है। कहाँ की है, USA की कंपनी है। अच्छा, अब बात करते हैं कि 1 मिलियन में कितना होता है, तो 1 मिलियन बराबर 10 के पावर 6 होता है, और 1 बिलियन बराबर 10 के पावर 9 होता है, 1 ट्रिलियन बराबर 10 के पावर 15 होता है। इसको ध्यान रखिएगा। वालमार्ट कंपनी के शेयर में पिछले एक दशक में कितना % की वृद्धि हुई, तो 468% की वृद्धि हुई। कितना % की वृद्धि हुई, 468% की। वालमार्ट कंपनी ने 1 घंटा में डिलीवरी देना शुरू किया है, जिसे वालमार्ट प्लस कहा गया। वालमार्ट कंपनी 1 घंटा में डिलीवरी देना शुरुआत किया, जिसे क्या कहा गया, वालमार्ट प्लस है। वालमार्ट कंपनी के CEO की बात करें तो जॉन फर्नेर है। कौन है, जॉन फर्नेर। विश्व में सर्वाधिक मार्केट कैप वाली कंपनी निविडिया है। कौन सी है, निविडिया। निविडिया 4.5 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है। कितनी, 4.5 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है। अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अनाहत सिंह ने अपने कैरियर का पहला PSA ब्रोंज स्क्वैश ओपन 2026 का खिताब कहाँ जीता है, तो अमेरिका में। कहाँ जीता है, ये अमेरिका में ये खेल आयोजित हुआ था, ठीक है। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। USA में आयोजित, अमेरिका में आयोजित स्क्वैश ऑन फायर ओपन खेल का नाम क्या था, स्क्वैश ऑन फायर ओपन 2026 की विजेता कौन है, अनाहत सिंह। कहाँ की है, भारत की। भारत के अनाहत सिंह ने इंग्लैंड के किसको हराया, इंग्लैंड के जॉर्जिया कैनेडी को हराया। पूरे विश्व में टॉप 20 में पहुंचने वाली सबसे युवा एशियन प्लेयर अनाहत सिंह है। पूछेगा कि टॉप 20 में, पूरे विश्व में टॉप 20 में पहुंचने वाली एशियन प्लेयर कौन सी है, तो अनाहत सिंह है। भारत में आयोजित स्क्वैश वर्ल्ड कप भारत जीता है। तो अभी स्क्वैश वर्ल्ड कप हुआ था, कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। किसने जीता है, तो भारत ही जीता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्पेस बेस्ड AI डेटा सेंटर बनाने की घोषणा किसने की है, तो स्पेस बेस्ड AI डेटा सेंटर बनाने की घोषणा चीन ने की है। किसने की है, चीन ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 5 साल के अंदर ही चीन सबसे बेस्ट AI डेटा सेंटर बनाने की घोषणा किया है। अभी स्पेस बेस्ड AI डेटा सेंटर से कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ेगी, भंडारण बढ़ेगा और ट्रांसमिशन बैंडविड्थ बढ़ेगा। चीन की राजधानी बताएं बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की मुद्रा बोले तो मुद्रा रेमेनबी या युआन। चीन का वाणिज्यिक शहर शंघाई है, जो किस नदी के किनारे है, यांगटीसी नदी के किनारे है। एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगटीसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आकाश किताब का विमोचन किया है। इसका लेखक कौन है, तो आकाश जो बुक है इसके लेखक है जी चंद्रमौली जी। कौन है, जी चंद्रमौली जी। आकाश किताब को DRDO के मुख्यालय दिल्ली से राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया, DRDO के मुख्यालय दिल्ली से। पूछेगा DRDO का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली है। के रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है। इन्हीं के द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया। बुक का नाम क्या है, आकाश। आकाश क्या है, तो आकाश सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। सरफेस टू एयर में वार करने वाली मिसाइल का नाम क्या है, आकाश है। मिसाइल है आकाश, ठीक है। आकाश मिसाइल के संचालन के लिए स्वदेशी रडार, मतलब अपने देश की रडार बनाया गया है, जिसका नाम क्या है, राजेंद्र रडार बनाया गया है, ठीक है, आकाश मिसाइल को संचालन के लिए। 2026 का पद्मश्री पुरस्कार जी चंद्रमौली जी को मिला है, ठीक है। बात करते हैं कि 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी मनोज मुकुंद नरवाने जी की पुस्तक है।
आकाश किसकी पुस्तक है? जी चंद्रमौली जी की। फॉर अ स्टार ऑफ डेस्टिनिटी किसकी पुस्तक है? मनोज कुमार नरवाने जी की। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में क्यूसानूर फॉरेस्ट डिजीज से एक व्यक्ति की मौत कहाँ हुई है? तो उस व्यक्ति की मौत कर्नाटक में हुई है। कहाँ हुई है? कर्नाटक में। क्यूसानूर फॉरेस्ट डिजीज को मंकी फीवर कहते हैं। इसको क्या और नाम है? मंकी फीवर भी कहते हैं। इस डिजीज का पता पहली बार कर्नाटक के शिमोगा जिला, किस जिला में? कर्नाटक के शिमोगा जिले के क्योआसुन फॉरेस्ट से लगाया गया है। क्योआसुनूर फॉरेस्ट डिजीज हेमोरोजिक बीमारी है। कैसी बीमारी है? हेमोरोजिक बीमारी है, जो संक्रमित जानवर के संपर्क में आने से हो जाती है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भूटान की महारानी को किस राज्य के 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2026 से 2025 से सम्मानित किया गया है? तो असम के बोडोलैंड। कहाँ की है? असम के बोडोलैंड। ठीक है। असम के राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद जी। अच्छा, असम के राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद जी के द्वारा यह पुरस्कार भूटान की महारानी को दिया गया। भूटान की महारानी का नाम है ग्यालुस वांगचुक, ग्यालसुम वांगचुक है। असम के सीएम की बात करें तो वो हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं। कल ही बताए थे ये बात कि असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में पहली बार एआई फिनटेक और इंश्योरेटेक के लिए ब्लैक स्वान समिट कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये उड़ीसा में। कहाँ हुआ है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है। ये किस पहल के द्वारा हुआ है? तो भारत नेत्र पहल के तहत ब्लैक स्वान समिट का आयोजन हो रहा है। ब्लैक स्वान समिट में कितने देश भाग लेंगे? 24 देश भाग लेंगे। ब्लैक स्वान समिट का आयोजन उड़ीसा और ग्लोबल फाइनेंस टेक के द्वारा किया जा रहा है। उड़ीसा और ग्लोबल फाइनेंस टेक के द्वारा किया जा रहा है। ब्लैक स्वान समिट का फोकस क्या है? स्किल डेवलपमेंट करना। क्या है फोकस इसका? स्किल डेवलपमेंट करना। चलिए अब हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है आप लोग का कि आकाश पुस्तक के लेखक कौन है? अभी बताया है, इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। ये है हम लोग के जी चंद्रमौली जी। कौन है आकाश के लेखक? जी चंद्रमौली जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हाल ही में आकाश मिसाइल का विमोचन कहाँ किया गया? तो ये डीआरडीओ के मुख्यालय दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? डीआरडीओ के मुख्यालय दिल्ली में। 3 नंबर है कि आकाश मिसाइल के संचालन के लिए किस स्वदेशी रडार, अच्छा रडार का नाम बताए हैं जो कि भारत के द्वारा ही बनाया गया, उसका रडार का नाम है राजेंद्र। क्या है? राजेंद्र। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, वर्ष 2026 का पद्मश्री पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये जी चंद्रमौली जी को भी प्राप्त हुआ है, जो आकाश के राइटर हैं। अगला क्वेश्चन है कि फॉर अ स्टार ऑफ डेस्टिनिटी किसकी आत्मकथा है? तो वो किसकी आत्मकथा है? मनोज मुकुंद नरवाने। मनोज मुकुंद नरवाने की आत्मकथा है फॉर अ स्टार ऑफ डेस्टिनी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में क्योसानूर फॉरेस्ट डिजीज से किस राज्य में मौत दर्ज की गई है? बताइए, क्योसानूर फॉरेस्ट डिजीज से किस राज्य में मौत दर्ज की गई है? तो ये हम लोग की किस राज्य में मौत दर्ज की गई है? कर्नाटक में। किस राज्य में? कर्नाटक में मौत दर्ज की गई है। ओके, कर्नाटक में क्योसानूर से मौत दर्ज की गई है। इसका बताइए आंसर क्या होगा? कर्नाटक होगा। कर्नाटक में इसके मौत दर्ज की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोग का क्योसानूर फॉरेस्ट डिजीज के अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मंकी फीवर। क्या बोलते हैं? मंकी फीवर है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि KFD मतलब क्यूसानूर फॉरेस्ट डिजीज, KFD का मतलब क्यूसानूर फॉरेस्ट डिजीज का पहला मामला कर्नाटक के किस जिले में पाया गया? तो कर्नाटक के शिमोगा जिले में। किस जिले में? शिमोगा जिले में। अगला क्वेश्चन है कि 22वां उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार भारत के किस समय 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो भूटान की महारानी को सम्मानित किया गया है। भूटान की महारानी को सम्मानित किया गया है अच्छे काम करने के लिए। भूटान की महारानी का नाम क्या है जिन्हें हाल ही में पुरस्कृत किया गया है? तो भूटान की महारानी का नाम है ग्यालुम वांगचुक। क्या है? ग्यालुम वांगचुक। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार एआई फिनटेक और इंश्योरेटेक के लिए ब्लैक स्वान समिट कहाँ हुआ है? तो ब्लैक स्वान समिट उड़ीसा के भुवनेश्वर के उड़ीसा में हुआ है। कहाँ हुआ है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ब्लैक स्वान समिट किस पहल के तहत आयोजित किया गया है? तो भारत नेत्र पहल के तहत। किस पहल के तहत? भारत नेत्र पहल। 13 क्वेश्चन है कि ब्लैक स्वान समिट का मुख्य फोकस क्या है? तो स्किल डेवलपमेंट करना, कौशल विकास करना। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो आंध्र प्रदेश के पुदीमाडाक्का में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन यूरिया प्लांट किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो ग्रीन यूरिया प्लांट किसके द्वारा? तो देखिए यहाँ पर ये नहीं होगा, ऑप्शन में थोड़ा चेंजेज है, ये ऑप्शन काट लीजिएगा। इसके जगह पर होगा NGEL एंड असागो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, असागो PVTA प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, यहाँ पर ये होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो बताइए ग्रीन यूरिया प्लांट किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो NGEL और असागो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यूरिया का रासायनिक सूत्र बताइए। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होगा आप लोग का NH2CO NH2। क्वेश्चन नंबर 17 है, यूरिया को पहली बार प्रयोगशाला में किसने बनवाया? यूरिया को पहली बार प्रयोगशाला में
किसने बनवाया, तो वो बोहलर साहब ने। किसने, बोहलर जी ने बनवाया। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बाजार मूल्य के मामले में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली कंपनी का नाम है वालमार्ट। वालमार्ट कंपनी कहाँ की है, अमेरिका की है। 19 नंबर है कि वर्तमान में 5 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप वाली कंपनी कौन सी है, निविडिया है। कौन सी है, निविडिया। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अनाहत सिंह ने अपने करियर का पहला पीएसए ब्रोंज क्लैश खिताब कहाँ जीता है, तो अमेरिका में जीता है। कहाँ जीता है, अमेरिका में। टॉप 20 में आ गई है। शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा, तो शीतकालीन ओलंपिक 2026 में कहाँ आयोजित होगा, तो इटली के मिलानो कार्टिना शहर में आयोजित होगा। इटली में अब तक कुल कितनी बार शीतकालीन खेला गया है, आयोजित हुआ है, तो वो 3 बार हुआ है। कितनी बार, 3 बार हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार शीतकालीन ओलंपिक कब और कहाँ हुआ था, तो पहली बार शीतकालीन ओलंपिक जो हुआ था 1924 ईस्वी में सैमोनिक्स फ्रांस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित होगा। राष्ट्रमंडल खेल कहने का मतलब कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगा 2026 में, तो वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए 2030 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होगा, तो वो अहमदाबाद भारत में होगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे, तो सेशल्स के राष्ट्रपति आए थे 50वीं वर्षगांठ पर। सेशल्स की राजधानी की बात करें तो सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया बताए हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि सेशल्स किस महासागर में स्थित एक द्वीप है, तो वह हिंद महासागर में स्थित है। किस देश ने 5 साल के अंदर चीन द्वारा निर्मित एआई डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है, तो चीन ही ने घोषणा की है, चीन स्वयं ने घोषणा की है। लास्ट क्वेश्चन था ये आप लोग का। बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।